जय माता दी दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कलश स्थापना की विधि क्या है, कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, कलश स्थापना का नियम क्या है, कलश स्थापना में क्या क्या सामान लगता है और कैसे क्या स्थापना करना चाहिए, माता जी के स्थान पे कलश किधर होना चाहिए, दीपक का शुभ स्थान क्या है, नारियल कैसे रखना चाहिए, कैसे कलश स्थापना की जाए और कलश स्थापना की संपूर्ण विधि बताएंगे हम आप लोगों को। मात्र 10 मिनट में कलश की स्थापना कैसे करें और कैसे की जाती है, संपूर्ण विधि आप लोग इसी वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको दिखाते हैं कि कलश स्थापना की सबसे सरल विधि कैसे की जाती है। तो ये माता जी की चौकी है, केवल हमने दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये माता जी की चौकी है, चौकी रखे हैं और सामने माता जी रहेंगी और यहाँ पे कलश स्थापना करना है और दीपक रखना है यहाँ पे। तो कैसे करना है ये बात आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग माता जी की ये स्थापना हुई है तो सबसे पहले आपको कलश रखना है। कलश में क्या करना है, कलश में कुछ चीज़ें हैं डालते हैं। तो जैसे मिट्टी का बर्तन होता है तो आप बालू भर करके ऐसे रख सकते हैं, जैसे ये ले लिया तो ऐसे रख सकते हैं। या लेकिन कलश कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि थोड़ा सा चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, कोई भी अनाज हो। तो ये देखिए, तो आप ऐसे ये लीजिए, ऐसे डाल लीजिए। अब इसमें हमको अष्टदल बनाना है। अष्टदल बनाने के लिए ऐसे ऐसे करके ये अष्टदल हमारा तैयार हो गया है। तो ये अष्टदल ऐसे करके तैयार कर लेंगे। लेकिन मिट्टी का पात्र होता है या थाली होती है तो इसमें बालू भर करके जौ बोते हैं और फिर कलश रखते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे रख दीजिए, इसमें मिट्टी भर लीजिए, बालू भर लीजिए, तब आप इसमें कलश स्थापना कर सकते हैं और इसमें आपका जौ निकल जाएगा। या आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल जो है आप कलश अकेला रखना चाहते हैं तो आप अष्टदल बना करके ऐसे तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, सोने का कलश हो, धातु का कलश सबसे शुभ माना गया। आपके पास तांबे का, पीतल का नहीं है तो आप स्टील का मत रखिएगा, स्टील का नहीं रखना है। आप मिट्टी का कलश ले लीजिएगा, उसमें एक कलावा बांध दीजिएगा। ये ले लिया कलावा, ऐसे करके कलावा बांध लिया। ये हमने, ये देखिए ऐसे कलावा बांध लिया है और इसमें रोली से स्वास्तिक बना देंगे। रोली लेकर के आएंगे और इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्वास्तिक बना लिया है ऐसे करके। इसको इसमें रोली से स्वास्तिक बना लेना है और कलावा बांधना है। तो फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे यहाँ पर विसर्जन करना। और ये माता की फ़ोटो है और आप लोगों को सामने बैठना है, सामने बैठ करके पूजा करने। बाईं तरफ कलश होगा, माता जी के दाहिने तरफ, और आपके बाईं तरफ कलश होगा। तो ये कलश हो गया। आप कलश में क्या करना है कि कलाव बंधा हुआ है और ये रोली से स्वास्तिक बना हुआ है। अब आपको स्थापना कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल डालना है। ये है गंगा जल, इसको कलश में डाल देना है। फिर ये जल लेंगे तो जल से कलश को भर देना है। ये देखिए, अब पानी भर गया है। इसके बाद हम लेंगे रोली। आप लोगों को पहले से व्यवस्था करके रखनी है। तो ये ले ली हमने रोली। अब हम इसमें डाल देंगे रोली। ये रोली डल गई हमारी कलश के अंदर। अब उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी की गांठ। तो ये लेके हल्दी की गांठ साबुत एक गांठ इसमें डाल देंगे ये। अब उसके बाद में आपको दूध डालना है। तो ये हमने दूध डाल दी है इसमें। फिर उसके बाद में जल हो गया, रोली हो गई और दूब हो गया इसमें। उसके बाद में हमको इसमें क्या करना है, आम के पल्लव और ये डालना है हमको सुपारी। इसमें पहले हम सुपारी डाल देते, फिर आम की। तो गूलर की, जो बरगद की, पाकड़ की जो 5 पल्लव होते, अगर आपको ना मिल पाए तो आप आम के पत्ते रख लीजिए। विषम में होना चाहिए 5, 7, 9, 11। लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं तो माता के 9 रूपों में माँ आती हैं।
तो 9 रूपों में दर्शन देती है माँ भक्तम, तो इसलिए 9 पत्ते रखे तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे आप लोग गिन लीजिए, अच्छे पत्ते हों, कोमल कोमल पत्ते, ये 9 पत्ते हैं। इसको हम ऐसे कलश में रख देंगे। ये हो गया हमारा आम पल्लव हो गया। अब थोड़ा सा कुसा जो होता है, जो पैती पहनते हैं उसे हम कुसा बोलते हैं, तो कुसा अगर कुसा नहीं है तो आप 2 दाना अक्षत के डाल देंगे इसके अंदर ऐसे करके। ये कुसा हो गया हमारा। अब हमें लेना है सुपारी, तो सुपारी हमने पहले डाल दी है और ये सब चीज़ें आपको पहले से रखनी है। तो सुपारी भी कलश के अंदर हमने डाल दिया है, तो सुपारी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पंचरत्न। तो पंचरत्न अभी हमारे पास नहीं है, वो सबसे मेन होता है, वो अगर मिले ना मिले, लेकिन ये 20 रुपए की डिब्बी होता है, इसे पंच धातु बोलते हैं, तो इसे आप पंचरत्न बोलेंगे। तो पंचरत्न होता है पंसारी की दुकान में, किराना की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, 20 रुपए में, 10 रुपए में ऐसे डिब्बी होती छोटी सी, वो मिल जाती है। तो क्या करना, उसको खोल करके पंचरत्न होता है तो उसको डाल देना इसमें, तो ये पंचरत्न भी हो जाएगा। अब हमें एक सिक्का डालना है, तो ये हम एक सिक्का डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया हमने, सिक्के को डाल दिया। इसके बाद में अब क्या करेंगे, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी साबुत अनाज हो, उसके ऊपर ये देखिए, ये ऐसे ले लिया हमने, इसको रख दिया हमने यहाँ पर ऐसे। तो अब हम बताएंगे नारियल कैसे रखते हैं। पहले हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमको जानकारी हो गई, तो जब जानकारी हो जाए तभी अपनी गलती सुधार लें। कुछ लोग नारियल को ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। सही विधि क्या है, शास्त्र में लिखा गया है कि जिधर से नारियल उत्पन्न हुआ है या जिधर से नारियल डाल में लगा हुआ है, तो ये इधर देखिए, इधर हल्का पतला भाग है और इधर चौड़ा भाग है, तो ये डाल में नारियल का मुख है। ये जिधर में डाल में लगा होता है, मान लीजिए पेड़ है तो नारियल ऐसे लगा होता है, तो ये इसका मुख है। ऐसे नहीं लगा था नारियल, नारियल ऐसे लगा था, ऐसे लगा था फल, तो ये चौड़ा भाग है। तो अगर आपको काट के दिखाया जाएगा इतना हिस्सा, तो इसमें 3 आंखें मिलेंगी। चाहे उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कीजिए, तो जिधर नारियल का मुख हो उधर ही रखना चाहिए ऐसे। तो इससे शत्रु बढ़ जाते हैं, ऐसे नारियल रखने से शत्रु का भरमार हो जाता है। और अगर हम जैसे कि नारियल को मान लीजिए हम ऐसे रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, तो घर में आद व्याध जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर लिखा है कि जैसे अगर हम लोग नारियल को ऐसे रखते हैं, मान लीजिए ऐसे, ये जड़ इधर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे पित्त होते हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो सही क्या है, सन्मुख नारियल होना चाहिए, नारियल हमें हमेशा ऐसे रखना चाहिए। तो ये जो लगा हुआ भाग है, तो ये मुख है, ये आपकी तरफ होना चाहिए, और जो पतला भाग है वो माता की तरफ रहना चाहिए। ऐसे नारियल रखने का विधान है। अब इसमें आप लाल कपड़ा लपेट लीजिए, या कलावा लपेट लीजिए, या माता की चुनरी लपेट लीजिए। हम आप लोगों को चुनरी लपेट के दिखा रहे हैं कि कैसे लपेटी जाती है। तो ये देखिए, ये नारियल में हमने चुन्नी लपेट दी है। तो ये जो मुख है नारियल का, जो नारियल पेड़ में लगा हुआ था, तो ये हमारे सामने रहेगा। हम ऐसे नारियल की स्थापना कर देंगे। अब हम जैसे कि पूरब मुख करके बैठे तब भी मुख सामने होगा, पश्चिम में बैठे तब भी मुख ऐसे ही रहेगा। और जो नारियल का मुख है ये हमारे सामने ही रहना है, ये भगवान के सामने नहीं रहना चाहिए। तो ये है कलश की स्थापना, जो कि सरल रूप में। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि दीपक कहाँ रखना है। सुरक्षा के लिए कोई आपके पास प्लेट हो, कोई थोड़ा सा अक्षत यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए। और आप रखना चाहे तो इसमें कोई कटोरी भी ऐसे रख सकते हैं कि जिससे तेल घी होता है वो उसी में गिरे, अलग से ना गिरे। और आपके पूजा मंदिर में बैठे तो आपके बाईं ओर कलश होना चाहिए और दाहिनी ओर आपके दीपक होना चाहिए। पूरब मुख पूजा कर रहे हैं तो ईशान में कलश होगा और आदमी कोण में दीपक रहेगा। तो ये प्लेट अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप अच्छा 2 दाना रख करके और ऐसे इसमें दीपक रख सकते हैं। तो ये कलश हो गया और ये हो गया दीपक। अब आप सामने माता जी का पूजन करिए। जैसे भी आपके पास सामर्थ हो, जैसे ही आपके पास सामग्री हो, जल से, अक्षत से, फूल से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, पुष्प से, फल से, मीठा भोग आप लगाएं। और पहले हम आप लोगों को बता भी चुके हैं पहले वीडियो में कि 9 दिनों में माँ के भोग 9 कौन कौन से होते हैं, माँ का सबसे प्रिय भोग कौन सा है,
तो आप लोग अगर देखना चाहें तो हमारा पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं माँ को 9 दिनों में कौन सा भोग प्रिय है। और प्रतिदिन एक मिष्ठान और एक फल, जो बहुत ही सरल और सुविधा है, तो आप सबको मिल सकता है। अगर मिल जाए तो आप लोग वो भोग प्रतिदिन चढ़ाएं। जिस दिन कलश स्थापना हो रही है उस दिन से लेकर के 9वीं दिन तक माँ को भोग लगाएं, और माँ का प्रिय भोग है। अब ये जो है माता जी सामने है, कलश हो गया हमारे बाई साइड में, और दाहिने साइड में हमारे दीपक हो गया है। अर्थात यह देखा जाए कि माता के दाहिने में कलश हो रहा है और बाएं में दीपक है। तो अगर हम बैठेंगे सीधे में तो हमारे बाईं तरफ कलश होगा और दाहिने तरफ दीपक होगा। पूरब में बैठ रहे हैं तो ईशान कोण में कलश होगा और अग्नि कोण में दीपक होगा। अगर हम उत्तर मुख पूजा कर रहे हैं तो भी ऐसे ही रखा जाएगा, इसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सबसे सुलभ और सबसे अच्छी विधि है। शास्त्र संबंधित जो कलश स्थापना का बहुत बड़ा विधान है, मंत्र है, लेकिन आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं तो माता का ध्यान करते हुए, जय माता दी, जय माता दी, माता का, दुर्गा जी का ध्यान करते हुए, माता गौरी जी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करते जाइए। एक एक समाधि डालते जाइए और जय माता दी बोलती जाइए। तो ये है सबसे सरल विधि। अब सामान आप लोग नोट कर लीजिए, सामान क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले आपकी चौकी होगी जहाँ आप पूजन कर रहे हैं। हमारे पास एक कलश होना चाहिए, तांबे का हो, पीतल का हो तो अच्छी बात है। लोहे का कलश और स्टील का नहीं रखना है, मत रखिएगा। अगर धातु का नहीं है तो आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं। इसके नीचे जो इसमें जो है मिट्टी का बर्तन है, ये थाली है तो इसमें मिट्टी का बर्तन है, इसमें बालू भर करके, मिट्टी डाल करके, जौ जो है जौ बो देते हैं, तो फिर इसमें हम कलश रख सकते हैं। या आप इसको अलग से भी ऐसे मिट्टी डाल करके यहाँ जौ बो दीजिए। जौ बोने का तरीका क्या है, जैसे कि कलश स्थापना करना है कल आपको, तो एक दिन पहले शाम को एक कटोरी में आप जौ डाल दीजिए पानी में, और वो भिगो जाएंगे। सुबह आप देखेंगे कि जिस जौ में दाना नहीं होगा वो ऊपर आ जाएगा, फूल करके ऊपर आ जाएगा, तो उसको निकाल दीजिएगा, बाकी आप मिट्टी में मिला दीजिएगा। और यह खेती है एक प्रकार की। इससे यह आभास होता है कि हमारा आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। तो आप ऐसे भी जौ बो सकते हैं, कलश के नीचे भी जौ ऐसे थाली में रख सकते हैं या अलग से भी रख सकते हैं। तो कलश हो गया, गंगा जल चाहिए, पानी चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी की गांठ हो गई, दूब हो गया, आम के पल्लो हो गए, कुसा हो गया, सुपारी हो गई, पंचरत्न हो गया, एक सिक्का हो गया, और पूर्ण पात्र चावल या गेहूँ कुछ भी हो। नारियल जो है पानी वाला, इसमें पानी भरा होगा, दुकानदार के यहाँ जाएंगे आप हिला करके देखेंगे तो पानी हिलेगा इसमें। सूखा नारियल कभी भी कलश में नहीं रखना चाहिए। और आप दीपक की बात करते हैं तो दीपक में आप चाहे देसी घी डालिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए तभी आप डालिएगा। गाय का मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, भैंस का घी मत जलाइएगा। अगर शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा तो आप तिल का तेल डालिए। तिल का तेल, रुई की बत्ती या सूती कलावा की बत्ती डाल करके आप तिल का तेल भर करके आराम से आप 9 दिन तक दीपक जला सकते हैं और पूजन करिए। और प्रतिदिन सुबह शाम जल ले लीजिए और फूल ले लीजिए, या चम्मच से आप माता जी की जैसे कि कलश पर जल छिड़क दीजिए, दीपक के नीचे जल छिड़क दीजिए। उसके बाद में रोली हो गया, चंदन हो गया, हल्दी हो गया, पुष्प हो गया, धूप दीप सब दिखाइए। जो फूल वाली लौंग होती है जिसमें फूल लगा होता है, तो कपूर में रख करके वो लौंग माता को जला करके माता का अर्चन कीजिए। उसके बाद में कुछ मीठा का भोग लगाइए, और पान पत्ता हो, सुपारी हो, लौंग इलायची हो, यथा सामर्थ्य जैसे भी हो माता का पूजन अर्चन वंदन करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गायत्री चालीसा का पाठ करिए, या दुर्गा सप्तमी का पाठ करिए, या माता के मंत्रों का जाप करिए, दुर्गा चालीसा के मंत्रों का जाप करिए। आप ऐसे नवरात्रि में सुबह शाम पूजा अर्चन वंदन कर सकते हैं। तो सबसे सुलभ विधि है जो कलश स्थापना की हमने आपको बता दी है। बहुत ही कम समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यदि आप आचार्य जी से करवाते हैं तो उनकी सामग्री अलग होती है, विशेष सामान होगा तो आप उनके द्वारा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने घर में, क्योंकि परेवा अष्टमी और नवमी पंडित जी का मिलना भी असंभव हो जाता है, क्योंकि सबके यहाँ करना होता है, जहाँ पाठ करते हैं तो वहाँ आवश्यक ही होता है, विशेष रूप से स्थापना होती है उनके यहाँ, तो पहले उनके यहाँ करवाएंगे तो पता लगेगा
कि अपने यहाँ लेट हो रहा है तो आप अपने घर में अपने हाथ से माता का ध्यान करते हुए जय माता दी, जल डाल रहे जय माता दी, रोली डाल रहे जय माता दी, धूप डाल रहे जय माता दी, इस तरीके से चंदन डाल रहे हैं तो भी जय माता दी, कुसा डाल रहे जय माता दी, सुपारी डाल रहे जय माता दी, सिक्का डाल रहे जय माता दी, और पात्र रख रहे हैं, आम पलरो रख रहे हैं तो जय माता दी माता का ध्यान करते हुए स्थापना कर दीजिए, दीपक जला दीजिए और माता जी का नित्य पूजन और अर्चन कीजिए। तो इस तरीके से आप सरल पूजा विधि और हमारा बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगे, हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा और हम आशा करते हैं कि हम उसका जवाब देंगे, और प्रयास यही करते हैं कि सभी लोग समझें और सभी लोग इसी सरल विधि से अर्चन वंदन करें माता का और कलश की स्थापना करें। तो आप लोग समझ गए होंगे, माता का ध्यान करते हुए आप पूजन अर्चन वंदन करें और हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, समझाने का तरीका कैसा लगा और हमारा सुझाव कैसा लगा, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और यह वीडियो जो है औरों के पास शेयर कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख करके कलश की स्थापना कर सके। और धन्यवाद, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आप लोगों का सब लोगों के सारे जो मनोकामना है पूरी हो और माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए, नवरात्रि के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय माता दी।